अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने अपना स्टॉक वैल्यूएशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था। तो अब आपको स्क्रीन के ऊपर इसकी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही होंगी। हम इसकी प्रॉब्लम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स कह रहा है प्रॉब्लम नंबर 1 में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, कि प्रेफर्ड स्टॉक की क्या वैल्यू है व्हेन द डिविडेंड रेट, और उसके ऊपर जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो 16% है। पार वैल्यू उसकी 100 है। द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट फॉर अ स्टॉक, और डिस्काउंट रेट जो है इस स्टॉक के रिस्क के लेवल के लिए जो एप्रोप्रिएट है वो 12% है। तो स्टूडेंट उसने हमसे पूछा है कि इसकी प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट सिंपली पहले हम इस क्वेश्चन से डाटा को सेपरेट कर रहे हैं। डिविडेंड रेट उसने हमें 16% दिया था, पार वैल्यू उसने 100 दी थी और डिस्काउंट रेट 12% दिया था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है वीपी वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज इक्वल टू डीपी डिविडेंड ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक डिवाइडेड बाय आरपी। ये रेट ऑफ डिस्काउंट रेट यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो डीपी हमारे पास नहीं है, इसको हमने नीचे कैलकुलेट किया। 16% रेट ऑफ डिविडेंड था, पार वैल्यू 100 थी। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 16 ओवर 100 करें तो डिविडेंड में आ रहा पर शेयर जो है वो भी 16 रुपीज़ कैलकुलेट होता है। अब इसको डीपी की जगह पुट करें और डिस्काउंट रेट 12% 0.12 बन जाएगा, और इसको सॉल्व कर लें तो आपके स्टॉक प्रेफर्ड स्टॉक की जो वैल्यू है वो बनती है 133 रुपीज़ की। ये स्टूडेंट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 थी। ये छोटे छोटे फार्मूलाज के साथ हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी है। इसी तरह अब इसकी प्रॉब्लम नंबर 2 देखिएगा। सेकंड प्रॉब्लम जो है, सेकंड प्रॉब्लम में कह रहा है स्टूडेंट द प्रेफर्ड स्टॉक ऑफ अरमोला पेज। जी एक सेकंड स्टूडेंट, ये ज़रा क्लियर हो जाए। जी हमें प्रेफर्ड स्टॉक अरमोला पे डिविडेंड जो है वो 2.575 है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या होगी इफ़ योर रिक्वायर्ड रिटर्न इज़ 9%। तो स्टूडेंट उसी तरह से वही फार्मूला सिंपल आप डीपी लिख रहे हैं और आरपी लिख रहे हैं। वहाँ पे हमें उसने रेट ऑफ डिविडेंड दिया था और पार वैल्यू दी थी, उसकी मदद से हमने डिविडेंड कैलकुलेट किया था। आज वाले क्वेश्चन में उसने हमें डायरेक्ट जो है वो डिविडेंड दे दिया है, हमें डिविडेंड कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें, वीपी इज इक्वल टू डीपी ओवर आरपी। डीपी आपको 2.75 गिवन है, आरपी 9% है जो कि बनता है 0.09। डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 30.55। वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक कैलकुलेट हो जाएगी। ये स्टूडेंट हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम थी। अब थर्ड प्रॉब्लम देखिएगा। स्टूडेंट थर्ड प्रॉब्लम में कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ प्रेफर्ड स्टॉक, क्या प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू होगी व्हेन द डिविडेंड रेट इज 14%, जबकि डिविडेंड रेट 14% है ऑन अ 100 पार वैल्यू। The appropriate discount rate for a stock of this risk level is 12%. स्टूडेंट सेम पहले क्वेश्चन की तरह वही हमें रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है, जस्ट वैल्यूज उसको चेंज की हैं। डिविडेंड रेट 14%, डिस्काउंट रेट 12%। तो फार्मूला हमारे पास है वीपी इज इक्वल टू डीपी ओवर आरपी। अब डीपी कैलकुलेट करने के लिए हमने 100 इंटू डिविडेंड रेट 14% जो गिवन था मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 100 किया तो डीपी आ गई 14 रुपीज़ का आ गया। डिविडेंड 14 रुपीज़, आरपी हमें 12% गिवन था, 0.12 बन गया। डिवाइड करें तो वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक कैलकुलेट हो जाती है 117 रुपीज़ पर शेयर की। तो स्टूडेंट इसके बाद फोर्थ प्रॉब्लम पे हम चलते हैं। स्टूडेंट फोर्थ प्रॉब्लम में कह रहा है पायनियर प्रेफर्ड स्टॉक इज सेलिंग, कि हमारे पास जो प्रेफर्ड स्टॉक है इस वक्त जो मार्केट के अंदर वो सेल आउट हो रहा है, यानी करंट मार्केट प्राइस उसकी 33 पर शेयर है इन द मार्केट एंड पेज, और उसके ऊपर जो डिविडेंड एनुअली दिया जाता है वो है 3.6 का। कह रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द स्टॉक। इसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, ये पहली उसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट बाद में बात कर तो उसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पहले कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट करंट प्राइस 33 और डीपी इसको आपको दे दिया गया उसने 3.6।
अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है, इसको डिनोट करते हैं आर पी बार के साथ। स्टूडेंट जब आर पी बार लेना होता है तो डीपी को डिवाइड करते हैं करंट प्राइस के साथ, करंट प्राइस के साथ इसको डिवाइड किया जाता है। और जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना होता है उस वक्त वैल्यू ऑफ स्टॉक से डिवाइड करते हैं। तो अब हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न चाह रहे थे, इसलिए पीपी करंट प्राइस से डिवाइड कर रहे हैं। तो 3.6 डिवाइडेड बाई 33, तो ये आपके पास आरपी जो है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो 11% कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये 11% कैलकुलेट हुआ स्टूडेंट, इसको माइंड में रखिएगा। इसी की मदद से हमने नेक्स्ट जो है वो अपना आंसर करना है। अब इसके बाद बी, इसकी रिक्वायरमेंट देखिएगा। इफ एन इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, अगर इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% हो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टॉक, तो स्टॉक की क्या वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक अब कैलकुलेट करनी है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उसने दिया हुआ है, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को आरपी से डिनोट करते हैं। 10% था तो सिंपली डीपी 3.6 को आरपी के साथ डिवाइड किया, वैल्यू ऑफ स्टॉक हमारे पास आ जाती है 36। इसके बाद स्टूडेंट्स वो उसकी सी रिक्वायरमेंट थी, कह रहे शुड द इन्वेस्टर अक्वायर द स्टॉक, क्या इन्वेस्टर इस स्टॉक को एक्वायर करेगा या नहीं। स्टूडेंट इस वक्त स्टॉक की जो करंट प्राइस है इस वक्त जो सेल आउट हो रहा है 33 में हो रहा है, जबकि हम अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के मुताबिक उसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो 36 है, यानी हमें 36 वाली चीज़ वो 33 में मिल रही है। तो डेफिनेटली इसको जो है इन्वेस्टर जो है वो अक्वायर करने जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 देखिएगा, कह रहे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ प्रॉफिट स्टॉक that pays a dividend 6 per share if your required rate of return 12%। सिंपल स्टूडेंट्स प्रॉब्लम है, इसमें उसने डीपी हमें दे दिया 6, आरपी जो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12%। सिंपल फार्मूला अप्लाई करें, वीपी इज इक्वल टू डीपी ओवर आरपी। डीपी डिविडेंड ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक 6 गिवन है, आरपी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12% गिवन है। 0.12 के साथ डिवाइड करें तो 50 रुपीज़ वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक पर शेयर कैलकुलेट आपके पास हो जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 6 पे हम चलते हैं। स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 6 में कह रहा है यू आर कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ 2 प्रेफर्ड स्टॉक। आप किसी दो में से एक प्रेफर्ड स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो TCF कैपिटल और TAYC कैपिटल ट्रस्ट ये दो कंपनीज हैं, और TCF कैपिटल जो पे करती है डिविडेंड वो है 2.69 का, जबकि TAYC जो पे करती है वो है 2.44 का डिविडेंड है। आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12% है। व्हाट वैल्यू वुड यू असाइन टू द स्टॉक, तो स्टॉक की क्या वैल्यू आप साइन करते हैं दिए गए डाटा के मुताबिक। तो स्टूडेंट हम पहले वर्किंग करेंगे अपने पास TCF कैपिटल के लिए, इसका डीपी यानी डिविडेंड जो था वो 2.69, आरपी हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12%। सिंपल डिवाइड करें डीपी को आरपी के साथ, तो आपके पास इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है स्टॉक की TCF कैपिटल के लिए वो 22 रुपीज़ वैल्यू पर शेयर ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक कैलकुलेट होगी। अब सेम प्रोसीजर TAYC कैपिटल के लिए रिपीट करें, उसका डीपी जो था वो 2.44 है, उसके साथ डिवाइड करें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ जो कि 12% है, तो इसके स्टॉक की वैल्यू 20 रुपीज़ आपके पास वैल्यू साइन हो जाएगी। तो सिंपल स्टूडेंट उसने हमें वैल्यू साइन करने को कहा था जो कि हमने कैलकुलेट कर ली है। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 7 में हमें कह रहा है यू आर कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन डबल ईगल पेट्रोलियम्स प्रेफर्ड स्टॉक। द प्रेफर्ड स्टॉक पेज अ डिविडेंड, प्रेफर्ड स्टॉक जो डिविडेंड दे रहा है वो 2.31 है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12% है। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट वही फार्मूला बार बार रिपीट हो रहा है, TP 2.31, RP 12%। सिंपल डिवाइड करें तो वैल्यू ऑफ स्टॉक कैलकुलेट होती है 19.25 हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। स्टूडेंट ये हमारे पास सिंपल पहली 7 प्रॉब्लम जो थी वो स्टॉक प्रेफर्ड स्टॉक से रिलेटेड थी। अभी जो नेक्स्ट कॉमन स्टॉक्स हैं उनके ऊपर मैं मूव नहीं करूंगा, मैं पहले इसी तरह प्रेफर्ड स्टॉक की जो प्रॉब्लम्स है उनको इकट्ठा सॉल्व करूंगा। तो नेक्स्ट प्रेफर्ड स्टॉक की जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 20।
तो अब हम अपनी प्रॉब्लम नंबर 20 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपको अब स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 20 नज़र आ रही होगी। कह रहा है यू ओन के आपके पास इस वक्त मौजूद हैं 250 शेयर ऑफ डेल्टन रिसोर्सेज प्रेफर्ड स्टॉक के यू विच करंटली सेल, और वो जो एक प्रेफर्ड स्टॉक है वो इस वक्त मार्केट में सेल आउट हो रहा है 38.5 पर शेयर का, और उसके ऊपर डिविडेंड है 3.25 पर शेयर। कह रहा व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टूडेंट्स हमारे पास आरपी से पी से रिलेटेड करंट प्राइस से रिलेटेड होता है। तो करंट प्राइस 38.5, डीपी 3.25, जैसे कि आपको अब स्क्रीन पे डाटा सेपरेट किया हुआ नज़र आ रहा है। फार्मूला आरपी बार कैलकुलेट करना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न को आरपी बार से डिनोट करते हैं, और जब आरपी बार कैलकुलेट करना होता है उस वक्त डीपी को करंट प्राइस से डिवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स। तो ये करंट प्राइस से डिवाइड करें तो हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक आंसर आता है, यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का आंसर आता है 8.44%। अब इसी तरह इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है इफ यू रिक्वायर एन 8%, अगर आप रिक्वायर करें, आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8% हो गिवन द करंट प्राइस, इस मौजूदा प्राइस के ऊपर, तो क्या आप इस स्टॉक को सेल करेंगे या और ज़्यादा खरीदना चाहेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास इस प्राइस के ऊपर जो हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो 8.44% है, जबकि हम रिक्वायर कर रहे हैं 8%, तो हमें इसके ऊपर ज़्यादा रिटर्न मिलने की तवक्को है, तो लिहाजा हम इस स्टॉक को मज़ीद खरीदना चाहेंगे। तो स्टूडेंट इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 21 में कह रहा है यू आर प्लानिंग टू परचेज 100 शेयर्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, आप 100 शेयर्स प्रेफर्ड स्टॉक के खरीदना चाह रहे हैं एंड मस्ट चूज बिटवीन स्टॉक ए एंड स्टॉक बी, लेकिन आपने चूज करना है स्टॉक ए और स्टॉक बी में से। स्टॉक बी ए जो है पे कर रहा है एनुअल डिविडेंड जो है 4.5 का एंड इज रिक्वायर्ड, और इस करंटली सेलिंग 35 का। स्टॉक बी पे करता है 4.25 और इस वक्त वो सेल आउट हो रहा है 36 का। आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12% है, तो आप किस स्टॉक को चूज करेंगे। तो स्टूडेंट सिंपल सी काम है, हम आरपी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इसका कैलकुलेट करेंगे। ये पहले वर्किंग की हुई है स्टॉक ए के लिए, डीपी इसका 4.5, करंट प्राइस इसकी 35 डिवाइड किया तो हमारे पास इसके ऊपर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो मिल सकता है वो 12.86% है। अब स्टूडेंट सेम वर्किंग स्टॉक बी के लिए रिपीट करेंगे, उसका डाटा सेपरेट किया गया है, डीपी 4.25 और प्राइस जो है 36, करंट प्राइस जो है सिंपल डिवाइड किया तो हमारे पास इसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 11.8 आ गया। अब स्टूडेंट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का मुआवजा कर लें तो स्टॉक ए के ऊपर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12.86, स्टॉक बी पे 11.8% है, तो हमें हायर जो रेट मिलने की तवक्को है वो स्टॉक ए पे है, लिहाजा हम स्टॉक ए के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। स्टूडेंट इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 22 हमारे पास आती है। प्रॉब्लम नंबर 22 में भी हमें उसने बताया कि प्रेफर्ड स्टॉक की इस वक्त करंटली सेलिंग प्राइस 42.16 पर शेयर है और उसके ऊपर जो डिविडेंड है 1.95 का है। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न इफ यू परचेज द सिक्योरिटी एट द करंट मार्केट प्राइस। आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा अगर आप स्टॉक को इसी प्राइस पे खरीदते हैं। तो स्टूडेंट ये तो बहुत ही सिंपल है, पीपी गिवन था, प्राइस उसकी जो है 42.16, डीपी 1.95 का था, सिंपल डिवाइड करें तो आपके पास इसका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम नंबर 23 और स्टूडेंट्स आज की हम ये लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसी के साथ हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक्स की जो प्रॉब्लम्स थी वो आज कंप्लीट हो जाएंगी। कह रहा है यू ओन 200 शेयर्स, आपके पास 200 शेयर मौजूद हैं प्रेफर्ड स्टॉक के किस कंपनी के, जो कि करंटली इस वक्त सेल आउट हो रहा है मार्केट में 40 रुपीज़ का और उसके ऊपर डिविडेंड है 3.4 का। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है, इसकी पहली रिक्वायरमेंट है।
तो आरपी बार कैलकुलेट करना है, तो डीपी को डिवाइड करेंगे करंट प्राइस के साथ, तो आपके पास एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक है कैलकुलेट हो रहा है 8.5%। इसके बाद इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। कह रहा है इफ यू रिक्वायर 8%, अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8% है तो आप क्या इस स्टॉक को खरीदना चाहेंगे या बेचना चाहेंगे? तो स्टूडेंट हम तो रिक्वायर करें 8%, लेकिन हमें तवक्को से ज़्यादा 8.5 किया है, जैसे कि हमने ए रिक्वायरमेंट में कैलकुलेट कर लिया है, तो डेफिनेटली हमें हायर रिटर्न की तवक्को है, तो हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, इसको मजीद खरीदना चाहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स थी वो आज हमने अपनी सॉल्व कर ली हैं, जिनमें आपने सिंपल देखा कि प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न किस तरह से कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें इन प्रॉब्लम्स के अंदर एड्रेस की गई हैं, इनको अच्छे तरीके से सॉल्व करें। उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ काम करेंगे और इसी तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो MCQs वगैरह में भी आपसे कैलकुलेट करवाए जा सकती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स। तो इनको सॉल्व करें, कोई मसला हुआ तो आज व्हाट्सएप के ऊपर मेरे से रब्ता कर लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में पहले इनको क्लियर करूंगा, फिर आगे मूव करेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त ज़रूरी है आप वीडियो देखें, बुक से प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर ये नहीं करेंगे फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे और आपके लिए मिसाइल बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।